गाइस कल जीटी वर्सेस डीसी का मैच था जो कि काफी सस्पेंसफुल रहा भाई। कौन जीतेगा एंड बॉल तक पता नहीं था। एंडिंग थोड़ी सी दुखी हुई। जीटी के फैन हो तो आपको अच्छा लगा होगा, डीसी के फैन हो तो आपको बुरा ही लगा होगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच हुआ। पहले जीटी बैटिंग करने आती है साई सुदर्शन अच्छे चौकों के साथ शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद शुभमन गिल भी अच्छे के साथ आउट करते हैं, लेकिन साई सुदर्शन मुकेश कुमार को अपने सेकंड ओवर में मुकेश कुमार के और टोटल तीसरा ओवर चला था, वहां पे 12 रन पे आउट हो जाते हैं। लेकिन इस बार सेम नहीं था। जॉस बटलर आए थे धागा खोलने। भाई पहली बॉल आके मतलब इतनी जल्दी जॉस बटलर लास्ट कुछ फॉर्म में देखोगे तो ऐसा फॉर्म में नहीं लग रहे थे, थोड़ा सा डरे से लग रहे थे। लेकिन इस बार तो छक्कों में बात की। पहला ओवर में छक्का लगा, फिर अक्षर का ओवर आता है, चौका छक्का उस ओवर में लगाया। एंड फिर मुकेश कुमार का ओवर आता है भाई, छक्के चौके छक्के, एक ही ओवर में जड़ दी 23 रन। और बटलर ने जो अपनी 50 बनाई थी ना तेजी से, मतलब उन्होंने 50 कितनी बॉलों में कंप्लीट की, ऑलमोस्ट 24 कुछ बॉलों में कंप्लीट कर दी, 23 बॉलों में भाई, मतलब धागा खोल दिया। दूसरी तरफ से शुभमन गिल धीरे खेल रहे थे, 10 बॉलों में 12 रन थे, उन्हें ज्यादा बॉलें नहीं मिली खेलने को, और एक अच्छा स्कोर बन चुका था पावर प्ले में 6 ओवर 68। उसके बाद बटलर तो धो ही रहे थे, लेकिन आज से बटलर फॉर्म में नहीं थे। वॉशिंगटन सुंदर जो इतने मैचेस से जल्दी आउट हो रहे थे वो आज टिक गए। फिर उसके बाद भाई साझेदारी जो इतनी गजब हुई, हालांकि कुलदीप बटलर का विकेट ले गए थे, तो फिर उसका साझेदारी बहुत गजब हुई। शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर में दोनों एक तरफ से मारे थे। वॉशिंगटन सुंदर विप्राश निगम को चौका, फिर उसके बाद फिर एक और चौका, नो बॉल हुई, फिर 6, मतलब एक ही ओवर में उन्होंने भी 23 रन दिया। हमने वॉशिंगटन सुंदर को, मुझे नहीं याद है आखिरी इतना तेज खेलते हुए कब देखा था। 13 बॉलों में 30 रन पे थे वॉशिंगटन सुंदर, एंड शुभमन गिल 26 बॉलों में 36 रन पे 12 ओवर के बाद। और ऐसा लगा था कि आराम से 220 तो पहुंचेंगे, और पहुंचे भी उसके अराउंड। दोनों अच्छी तरह सूत रहे थे, इस साझेदारी को कोई तोड़ नहीं पा रहा था। दोनों की 50 भी कंप्लीट हुई। लेकिन फिर उसके बाद आते हैं लुंगिनिडी जो शुभमन गिल को आउट कर जाते हैं। 45 बॉलों में 70 रन मारे शुभमन गिल ने, कैप्टेंसी की अच्छी पारी खेली। एंड फिर एंड में जाके तो वॉशिंगटन सुंदर भी मुकेश कुमार से आउट हो जाते हैं, क्योंकि आखिरी ओवर था, ऑब्वियस बात है हिटिंग तो करनी थी। और 210 का टारगेट, 211 का टारगेट देती है जीटी अपना। 210 रन जीटी ने बनाए, और जो कि बहुत अच्छा स्कोर था। लग नहीं रहा था भाई कि डीसी के लिए चेस करना आसान होगा, और वैसा ही हुआ। इस बार जो हमारे चेस के स्पेशलिस्ट हैं केएल राहुल, 92 रन की इतनी बढ़िया पारी 52 बॉलों में। और प्रथमा नसिंगा ने भी अच्छी पारी खेली, 24 बॉलों में 41 रन। उन्होंने आके चौकों से बरसात की, तो वहां पे केएल राहुल एक डिसेंट स्लो स्टडी पारी खेल लेते अपना। इस बार वो जल्दी आउट नहीं हुए, और 6 ओवर में इन लोगों ने बना दिए थे ऑलमोस्ट 63 रन, जो कि यार गाइस बहुत अच्छा था। मतलब प्रॉपर जीटी से कंप्लीट किया इन लोगों ने, ठीक है। और प्रथमा नसिंगा इस बार जल्दी आउट नहीं हुए थे, 16 बॉलों में 35 रन थे इनके पावर प्ले के बाद। केएल राहुल थोड़ा स्टार्टिंग में धीरे खेल लेते, 20 बॉलों में 26 रन थे। लेकिन फिर उसके बाद जैसी प्रसिद्ध कृष्णा आए, उन्होंने प्रथम का नसिंगा आउट किया। केएल राहुल ने दूसरी तरफ से स्पीड पकड़ ली। जिस ओवर में विकेट गिरा उस ओवर में केएल राहुल प्रसिद्ध कृष्णा को चौका छक्का चौका, मतलब 20 रन जड़ देते जिस ओवर में विकेट गिरा। मतलब पहली बॉल आपकी विकेट की जा चुकी है, उसके बाद आप ऐसा खेल रहे हो। फिर उसके बाद राशिद खान आते हैं भाई, उन्होंने गेम पलट दिया। मतलब 9वें ओवर में 97 रन, 1 विकेट। एंड राशिद खान का ओवर आता है, नीतीश राणा आउट। उसके बाद समीर रिजवी जो इतनी फॉर्म में रहते वो 0 पे आउट। पूरा गेम पलट गया। 10वें ओवर में 3 विकेट गिर चुके थे। और अब भाई सबसे बड़ी बात, केएल राहुल दूसरी तरफ से अटैक तो कर रहे थे, लेकिन बीच में डेविड मिलर हो गए इंजर्ड, और वो हो गए रिटायर्ड हर्ट। अब फिर उसके बाद रिटायर्ड हर्ट हुए, तो फिर अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल को राशिद खान ले गए। फिर उसके बाद क्रिस्टियन सब भी धीरे धीरे खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से केएल राहुल बहुत अच्छे रन मार रहे थे। 47 बॉलों में वो 87 में पहुंच चुके थे। अब 20 बॉलों में पहले आपको याद होगा 26 रन, तो मतलब बाकी 27 बॉलों में उन्होंने कितना ज्यादा कवर कर लिया, मतलब 67 रन मार दिया, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन मोहम्मद सिराज फिर क्रिस्टियन स्टफ को ले जाते हैं, एंड फिर ऐसे ही क्या कहते हैं, मोहम्मद सिराज राहुल को भी ले जाते हैं। अब यहाँ पे लग रहा था कि शायद डीसी अपना ये मैच हार जाए, है ना। लेकिन डेविड मिलर वापस आते हैं, एंड मोहम्मद सिराज के ओवर में 4 रन मार देते, 23 रन मार देते हैं पेनल्टीमेट ओवर 19 ओवर में। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ 13 रन। डेविड मिलर, विप्राज ने चौका मारा, वो आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद डेविड मिलर ने
जहां 3 बॉलों में 8 रन चाहिए थे तो उन्होंने मार दी छक्का। अब 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे। अब यहां से होता है सस्पेंस चालू। डेविड मिलर ने सेकंड लास्ट बॉल पे रन नहीं मारा, तो सामने कुलदीप थे। कुलदीप का कोई भरोसा नहीं था, वो रन शायद बॉल टच करवाते नहीं, और मेरे हिसाब से वो सही डिसीजन था। कुलदीप सुपर ओवर खेलने को मिलता फिर वही होता, तो उन्हें जब अपने आप पे भरोसा था। डेविड मिलर जैसा प्लेयर भाई, मतलब वो बंदा आप मानोगे नहीं, 20 बॉल में 40 रन बना चुका है, वो क्यों लेगा सिंगल। लेकिन अगले ओवर में एक बॉल बाउंसर टाइप की आती है, वाइड नहीं होती है वो, एंड वहां पे रन आउट हो जाते हैं डेविड मिलर, वो सिंगल रन कंप्लीट नहीं हो पाता है और मैच हार जाती डीसी सिर्फ 1 रन से। बहुत ज्यादा सैड था, लेकिन 1 रन से मैच हार जाती है। डीसी अपना पहला मैच हार चुकी है, जीटी अपना पहला मैच जीत चुकी है। पॉइंट टेबल में थोड़ी इधर उधर हुई। आप बताना आपको कैसा मैच लगा। इस मैच में बहुत सारी फिक्सिंग के भी केस खोल लेते कि यार ये बाउंड्री छक्का गया या नहीं, चेक करा या नहीं गया, 2-3 फिक्सिंग के था। आप बताना आपने कौन सा सुना, एंड कमेंट डाउन करके बताना आपको कैसा लगा ये मैच।